महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtater.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभु। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज हमारा बहुत सुंदर विषय है, पूत कपूत का धन संचय। देखिए कि जो ग्रस्त जीवन होता है उसके अंदर अर्थ की आवश्यकता होती है। गृहस्थी के पास में अगर धन न हो तो वो एक भी कौड़ी का नहीं है, यूजलेस हो जाता है। और सन्यासी के पास में अगर धन हो, यानी वो कंचन कामिनी वाला हो, तो वह भी एक कौड़ी का नहीं है, यानी कि यूजलेस है। उसका कोई, क्योंकि सन्यासी के पास में पैसा होना ही नहीं चाहिए, वो तो कंचन कामिनी मुक्त है। और पैसे होने से, धन होने से, मठाधीश होने से तो वो राग द्वेष में जुड़ जाएगा। फिर गृहस्थी और सन्यासी में कोई फर्क ही नहीं होगा। आजकल कुछ ऐसे भगोड़े हैं जो मठाधीश बनते हैं, अनैतिक कार्य करते हैं, अपने आप को संत कहते हैं, तो अनैतिक कार्यों की वजह से वो जेलों में भी चढ़ रहे। इसलिए दोहरा व्यवहार नहीं होना चाहिए, व्यवहार एक तरफ होना चाहिए। या तो आप संत बनिए या आप गृहस्थ में रहिए, दोनों ही धर्म अच्छे हैं, दोनों धर्म से ही शाश्वत सुख की प्राप्ति हो सकती है। तो आज हमारा विषय है कि पूत कपूत का धन संचय करने का अर्थ है कि आपकी जो संतान होती है उनको हम पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं। और जो माँ होती है वो बच्चे की पहली पाठशाला होती है। माँ बच्चे को अपनी जो है भाषा में, तुतली तुतली भाषा में उसको सिखाती है, उसको समझाती है। इसलिए माँ बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है। उसके बाद में शिक्षक जो है वो उसको पढ़ाता है। और उसका जो फादर होता है, पिता, वो एक अम्ब्रेला का कार्य करता है, वो रक्षक होता है, वो सब तरह की अर्थ की सुविधाएं जुटाता है। क्योंकि भरण पोषण में और शिक्षा के अंदर अर्थ की जरूरत होती है। अर्थ की जरूरत हमारे गृहस्थ के हर जीवन में होती है। इसीलिए जो हमारी जो जीवन शैली है उसको भारतीय संस्कृति में चतुर्थ पुरुषार्थ कहते हैं। पुरुषार्थ चतुष्टय कहा जाता है। वह 4 भागों में बटी होती है। एक तो काम होता है, एक अर्थ होता है, एक धर्म होता है और एक मोक्ष होता है। काम का संबंध जो है हमारे गृहस्थ जीवन से है, वो बाल बच्चों को पैदा करने से संबंधित होता है और वंश को चलाने के संबंधित होता है। और जब युवा होता है, शरीर है, तो काम की भी उसकी इच्छा हो जाती है। उसके लिए हमारी भारतीय संस्कृति ने वैधानिक रूप से जो है परिवार का सिस्टम बनाया है। और हिंदुस्तान का परिवार का सिस्टम पूरे विश्व के अंदर अद्वितीय है। हिंदुस्तान में किसी एक लड़के की लड़की से एंगेजमेंट होती है और फिर शादी होती है
तो कितने रिश्ते मल्टीप्लाई होते हैं, मामा ससुर, मामी ससुर, मामी सासू और नाना नानी सासू, नाना ससुर। तो इस तरीके से बहुत से रिश्ते मल्टीप्लाई होते हैं। और भारतीय संस्कृति में शादी के लिए कहा जाता है कि ये 7 जन्मों का साथ है, 7 फेरे दिए जाते हैं। उसमें एक दूसरे से वादा कराया जाता है कि उनका सारा कार्य 50-50 होगा, यानी वो 50-50% सुख दुख के साथ ही है। संपत्ति में 50-50% का हक है उनका, और चाहे सुख आए चाहे दुख आए, उसके अंदर जो है उसकी दोनों की भागीदारी होगी। और दोनों कोई तरह की गोपनीयता नहीं बना के रखेंगे, क्योंकि दोनों ही मालिक होते रहने चाहिए। दोनों के अंदर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। कहने का अर्थ यह है, भारतीय पारिवारिक सिस्टम के अंदर विश्वास बड़ी चीज होती है। उस विश्वास के कारण जो संतान होती है वो अच्छे संस्कार देती है। और जिन माता पिता के बीच में जो अच्छा व्यवहार नहीं होता है या अविश्वास होता है या आपस में लड़ते हैं, तो उसका सीधा असर बच्चों पर पड़ता है। बच्चे जो है माता पिता के व्यवहार से बहुत सीखते हैं। अगर माता पिता लड़ते हैं तो बच्चे जो है वो लड़ने के संस्कार लेते हैं। माता पिता अगर ईमानदार है, वो डिसिप्लिन्ड है, और वो जो है बच्चों की शिक्षा के बारे में, संस्कार के बारे में बहुत सीरियस है और अच्छे संस्कार देते रहते हैं, तो बच्चे वो जो अच्छे संस्कार लेकर के जब बड़े होते हैं सुसंस्कारी रूप के अंदर, वो बड़े बड़े कार्य करते हैं, वो महान पुरुष बनते हैं। आप महान पुरुषों का इतिहास देखिए कि चाहे छत्रपति शिवाजी हो, चाहे महात्मा गांधी हो, या बाबा साहिब अम्बेडकर हो, कोई भी महान पुरुष है, उसके विकास के अंदर उसकी माँ का बहुत बड़ा रोल है। पुतली बाई को देखिए, पुतली बाई जो महात्मा गांधी की माँ थी, तो माँ के प्रति उनका कितना समर्पण था कि उन्होंने जो एक बार बचपन में कुछ बुराइयां सीख ली, चोरी करना सीख लिया, सिगरेट पीना सीख लिया और थोड़ा व्यभिचार करना भी सीख लिया, तो उनके जो वो बहुत शुद्ध आत्मा के व्यक्ति थे, तो उनके वो गिल्टी कॉन्शियस हो गए। उनकी आत्मा ने बहुत इसको घृणित कार्य समझा, तो माँ के प्रति बहुत श्रद्धा थी। माँ के पास आकर के बचपन में उन्होंने सारी सारी हकीकत बता दी। माँ ने कहा कि देख, तू मेरे प्रति अगर प्रेम है, समर्पण है, श्रद्धा है, तो तुम मेरी शपथ खा के बोल कि भविष्य के अंदर, जिंदगी के अंदर ये तीनों बड़े बड़े जो है वो दुर्व्यसन है, उनका कभी सेवन नहीं करेगा। तो फिर उन्होंने जिंदगी भर दुर्व्यसन का सेवन नहीं किया, चाहे वो वकालत करने के लिए इंग्लैंड गए हो, चाहे वो साउथ अफ्रीका जो है वो नौकरी करने गए हो, और बाद में जो है उन्होंने जो हिंदुस्तान को आजाद कराने का भी मूवमेंट साउथ अफ्रीका से चालू किया, क्योंकि वहां उनकी बहुत इंसल्ट की गई। उनको जो है गोरे काले का भेद बताया गया, उनको जो चलती रेलगाड़ी में काला होने के कारण जो है नीचे उनका लगेज नीचे फेंक दिया गया, बहुत इंसल्ट की गई। तो हम ये आपको कहना चाहते हैं, बच्चे माता पिता से संस्कार सीखते हैं, और जैसे माता पिता होते हैं बच्चे भी वैसे ही हो जाते हैं। तो ये तो संस्कारों की बात हो गई। अब देखिए, बच्चों को सुसंस्कार देने चाहिए। कुछ माता पिता क्या होते हैं कि उनका बच्चों के प्रति बहुत लगाव होता है, बच्चों के लिए वो बड़ी बड़ी संपत्ति इकट्ठी करते हैं, धन है, दौलत है, बंगला है, वगैरह है। तो जब शादी होती है तो बंटवारे में उनको देते हैं। तो ये धन संपत्ति देने से तो बच्चों के बीच के अंदर जो है वो जो कहना चाहिए भेदभाव आ जाता है, इसका भी आ जाता है कि मेरे अगर ज्यादा बच्चे होते हैं तो मेरे बड़े भाई को ज्यादा दिया, छोटा भाई कहता है मेरे को कम दिया, मंझला कहता है कि मेरे को कम दिया। इस तरीके से उसके बीच के अंदर जो है वो
थोड़ी भावना कलुषित हो जाती है। लेकिन अच्छे संस्कार दिए हुए होते हैं तो अच्छे संस्कारों के कारण जो है वो अच्छा पालन पोषण उनका होता है और वो आगे से आगे जीवन के अंदर बढ़ते ही जाते हैं, सुसंस्कारी होते हैं। तो इसीलिए ये कहा गया है कि बच्चों को मात्र जो है धन नहीं दिया जाए। धन तो आवश्यकता है, आवश्यकता के अनुरूप तो देना ही होता है, क्योंकि नीड जो है वो पूरी होनी होती है, लेकिन अतिरिक्त नहीं दिया जाना है। क्योंकि अगर वो सपूत होगा तो फिर वो धन इकट्ठा कर लेगा। इसके ऊपर मैं आपको एक जो है छोटा सा उदाहरण या कहानी सुनाता हूं कि एक पिता के 3 बेटे थे। तो पिता ने सोचा कि मेरे 3 बेटों की योग्यता कैसी कैसी है, उनके अंदर कैसा कैसा हुनर है और कैसे वो आगे अपने जीवन को चला सकते हैं। तो उन्होंने जो है अपने उनके खेती बाड़ी का काम था, तो खेती बाड़ी में उनके गेहूं की खेती हुई थी। तो उन्होंने 3 पोटलियां बनाई गेहूं की और एक एक बच्चे को दी। और वो जो है कमाने के लिए अब जो दिशावर चले गए बच्चे, तो क्या हुआ कि पहले वाला जो बेटा था उसने तो क्या है कि उस पोटली को जो है खोल करके और पका करके और जो खा लिया, यानी हजम कर लिया। दूसरे वाला बेटा था उसने जो है उन गेहूं के दानों को जो है वो छेड़ा नहीं, एज इट इज रखा। वो कुमला गए, भीतर जो है गंदे से उड़ने लग गए। लेकिन तीसरा जो सबसे छोटा बेटा था वो सुसंस्कारी होनहार था। तो उसने क्या किया कि उन गेहूं के दानों की खेती कर दी, तो उससे कई गुना खेती फसल अच्छी हो गई। और वो थोड़े समय के बाद में अच्छी हुई तो धनवान हो गए। थोड़े समय के बाद में जब वो अपने पिता के पास आए तो पिता ने पूछा कि भाई बोलो, किस किस कड़ी से तुम्हारा क्या क्या कमाई रही। तो बड़े वाले ने कहा कि हमको तो भूख लगी थी, हमने इसका भोजन कर लिया। दूसरे वाले ने कहा कि आपने दिए वो एज इट इज पड़े हैं, आप संभाल दो। जब खोल के देखा तो जो है वो उसके अंदर काले काले हो गए थे, क्योंकि यूज नहीं लिए गए, वो पड़े रह गए थे लंबे समय तक। और तीसरे वाले ने कहा कि मैं तो ये आप बोरियां देख लो, सैकड़ों भरी हुई वो बोरियां लेके आया कि आपके दाने से 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ गुना इतना बड़ा हो गया। तो पिता समझ गया कि इसने मेरे संस्कारों का पालन किया है, इसने पुरुषार्थ किया है और उसने जो दिया गया है उससे कई गुना इसने आगे बढ़ा दिया। इसका मतलब कि वो बच्चा सुसंस्कारी था, होशियार था और उसकी परीक्षा हो गई। तो इस तरीके से हमें जीवन के अंदर ये ध्यान रखना है कि बच्चों को मात्र धन नहीं देना है, बच्चों को अच्छे अच्छे संस्कार दिए जाने चाहिए। अब देखिए, अब इस जो है एपिसोड के अंदर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो तीसरा जो हमारी लाइफ स्टाइल का जो है तीसरा भाग है वो धर्म। ऐसा कहा जाता है कि धर्म की जड़ होती है वो गहरी होती है, और धर्म की परिभाषा भी ये कही गई है कि धार्यति इति धर्म, जो धारण किया जाता है वही धर्म कहलाता है। और दूसरी परिभाषा की जगही है कि वस्तु साहो धर्म, यानी वस्तु का जो है वह स्वभाव है वो भी धर्म कहलाता है। जैसे कि अग्नि है, उसका स्वभाव ताप देना, उस अग्नि के अंदर हम हाथ डालेंगे तो हाथ है वो जलने लग जाता है। और अग्नि के अंदर हम हाथ डालकर शीतलता का अनुभव करने लग जाए तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसका धर्म नहीं है। और उसी तरह से ठंडा पानी है, उसमें हमने हाथ डाला और हम अगर ये सोचें कि ये पानी का जो हाथ है ये गर्म होना चाहिए तो वो गर्मी नहीं देगा, क्योंकि शीतलता उसका गुण है। तो इस वस्तु के स्वभाव को धर्म कहा जाता है। और एक होता है आत्मशुद्धि साधनम धर्म, ऐसा साधन जिससे आत्मा की शुद्धि हो उसको धर्म कहा जाता है। और आत्मा की शुद्धि का अर्थ होता है
कि हम शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकते हैं, हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। हमारा जो वर्तमान का जो जीवन चल रहा है ये दो भागों में बटा हुआ है। एक तो व्यवहार जगत होता है और एक निश्चय जगत होता है। व्यवहार जगत के अंदर तो हमारा पूरा जैसे परिवार होता है, हम भरण पोषण करते हैं, काम करते हैं, धंधा करते हैं, यानी मन वचन काया की सारी क्रिया हमारे द्वारा की जाती है। तो ये सारा है वो दार्शनिक दृष्टि से सोचे, हमारे सनातन सत्य कार्यक्रम की दृष्टि से सोचे तो ये सारा हमारा भुगतान है। पूर्व जन्म के अंदर हमने जैसा जैसे कौश डाले थे, भाव डाले थे, वो सारा जो है वो भुगतान इस जन्म के अंदर होता है। मूल इसका क्रिएशन कहिए, कमाई कहिए, सृजन कहिए, वो पिछले जन्म का है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं कि धर्म के संस्कार बच्चों को देने हैं। बच्चों को जो है वो धन का ही संचय नहीं करना है, दूसरे अन्य संस्कार दिए जाने चाहिए। उन संस्कारों की हम बात करते हैं। तो मैं आपको ये उदाहरण देना चाहता हूं कि जो हमारे ये अभी हम बात कर रहे थे बच्चों के सुसंस्कार की, धर्म की, तो उसके अंदर हम आपको बता रहे थे कि संस्कार है वो देने से सुसंस्कारी बनते हैं और धर्म की क्रिया करते हैं। जब आप देखिए कि धर्म जो है आत्मशुद्धि साधनम धर्म, धर्म जो है वो हमारी आत्मा की शुद्धि करता है। आत्मा के साथ में कर्म रज आई हुई है, उस कर्म रज को धोना होता है। तो उस धोने में जो डिटर्जेंट का काम करता है वो धर्म करता है। तो हमारा धर्म, जीवन के अंदर धर्म का उपयोग होना बहुत जरूरी है। जो बाहर का जीवन है जिसके अंदर हम जीते हैं, तो बाहर का जीवन है वो भीतर के जीवन से बनता है। वो हमारा सारा कार्य जो क्रिएशन होता है भीतर से होता है, क्योंकि भीतर बहुत पावरफुल है और भीतर हमारे भाव है और भीतर जो है मूल स्वरूप का जो हमारा आत्मा है वो भीतर रहता है। और बाहर तो मात्र उसका जो है भुगतान है जो हम करते हैं। तो भीतरी जगत और बाहरी जगत का संतुलन बनाए रखना चाहिए, क्योंकि जो बाहर का जगत है वो व्यवहार जगत है। तो व्यवहार जगत के लिए कहा गया है कि व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। निश्चय शुद्धि का अर्थ ये हो गया कि हमें जो है अपने जो है आत्मा जो कि कलुषित हो गया है उसको शुद्ध करना है। तो आत्मा की शुद्धि के लिए जो है हमारे इस जो हमारा ये कार्यक्रम सनातन सत्य का है उसके अंदर हमने कुदरती रचना और कुदरत के कानून का उपयोग लिया है। यानी जो है हमें कुछ धर्म की चीज को सीखने के लिए हमें ज्ञानी पुरुष को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि बिना ज्ञानी के ज्ञान नहीं मिलता है। तो हमारे को जो है ये ज्ञानी पुरुष जब आए और उन्होंने हमारे को जब ज्ञान दिया, तो ज्ञान देने के बाद के अंदर हमारे भीतर धर्म के संस्कार अंकुरित हो गए। और धर्म के संस्कार अंकुरित होने से जो है हम अच्छे से अच्छे ले सकते हैं। तो मेरे कहने का अर्थ ये होता है कि हमारे जीवन के अंदर सामंजस्य होना चाहिए बाहरी जगत का और भीतरी जगत का। और भीतरी जगत है वो सूक्ष्म जगत है, सूक्ष्म जगत के नियम अलग होते हैं। बाहरी जगत है स्थूल जगत है, उस स्थूल जगत के नियम अलग होते हैं। तो दोनों के अलग अलग नियम होते हुए भी जितना बाहर का जीवन है वो भीतर के जीवन से संचालित होता है। भीतर देखिए जो है वो अध्यात्म का जगत है, वो चेतना का जगत है और चेतना अपने आप में स्वतंत्र होती है। बाहर का जगत है वो जड़ का जगत है, वो अवस्थाओं का जगत है। इसलिए कहा गया है कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। यानी जो है बाहरी जगत में जो कुछ भी चलता है वह कुदरत के माध्यम से चलता है
और कुदरती जो है वो कार्य करती है, और कुदरती उसकी क्रिएटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर उसका संचालन करती है। तो कुदरत के लिए तो कहा गया है कि को सुख को दुख देत है और कर्म देत जगजोर, उर्जत सुरजत आप ही और ध्वजा पवन के फेर। आपने देखा होगा कि मंदिर के ऊपर ध्वजा होती है तो कौन उसको फहराता है और कौन उसको लपेटता है? पवन फहराती है और पवन लपेटती है। तो हमारे भी इस जीवन के अंदर सारा फंक्शन करने वाला है वह कुदरत है। तो कुदरत के लिए कहा गया है कि रंग मंच यह जगत है और कर्म खिलावना हार, और नाना रूप बनाए के और चेतन खेलन हार। आपने कभी रामायण का नाटक देखा होगा तो रामायण के अंदर कोई राम बनता है, कोई सीता बनता है और कोई हनुमान जी बनते हैं, कोई लक्ष्मण बनता है, कोई सुग्रीव बनता है, कोई रावण बनता है। हर एक का अपना अपना रोल होता है। तो वो रोल पूरा करके और वो चला जाता है। ठीक उसी तरह से हम भी संसार में जन्म लेते हैं और अपने कर्मों का जो है प्रारब्ध और उदय होता है, वो होकर के उन कर्मों को भोग करके खपा करके जो हमारा आयुष्य कर्म होता है उस आयुष्य कर्म को क्षीण करके हम फिर चले जाते हैं, फिर हम दूसरी जगह जन्म लेते हैं और दूसरी जगह वही अभिनय करते हैं। यानी इस संसार रूपी रंग मंच पर हम अभिनय करते हैं, हमारी संतान भी अभिनय करती है। लेकिन आज का जैसा विषय है कि संतान को क्या दिया जाना चाहिए, संतान को जो है जितनी उसकी नीड्स है उसकी पूर्ति करने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, इन सुविधाओं की पूर्ति करने के लिए तो अर्थ की आवश्यकता होती है, वो तो अर्थ दिया ही जाना चाहिए। लेकिन खाली अगर हम अर्थ एक साइड ही पूरा करते हैं तो अधूरा जीवन है। ऐसे ऐसे परिवार देखे गए हैं कि उन बच्चों को करोड़ों अरबों रुपए जो है माता पिता ने जो कमा करके दिए, लेकिन उन्होंने उड़ा दिए क्योंकि उनके पास में संस्कार नहीं थे। संस्कार नहीं होने के कारण उसका दुरुपयोग हुआ। संस्कार से जुड़ी हुई एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो जीसस क्राइस्ट है उनके पास में एक जन्मांध व्यक्ति आया, गिड़गिड़ाया, रोया, दया की भीख मांगी कि आप जो है मेरे को दोनों आंखें दे दो ताकि मैं संसार के दृश्य देख सकूं। तो उस पर जीसस क्राइस्ट को दया आ गई और उन्होंने उसको दोनों आंखें दे दी। अब जो है वह युवक उन खुली आंखों से जो है दुनिया को पहली बार देखी तो कुछ अनैतिक कार्य करने लग गए। तो फिर लोगों ने जीसस क्राइस्ट को बताया कि ये आपका भक्त है, अनैतिक कार्य कर रहे हैं। उसके पास लाए तो उसके पास ला करके और जो लोगों ने कहा कि भगवान आपने उसको बाहरी आंखें तो दे दी, भीतरी आंख नहीं खोली है। तो जीसस क्राइस्ट ने भी अपनी गलती स्वीकार की कि मैंने उसका अंतःचक्षु, दिव्य चक्षु उसको नहीं दिया, उसको हे और उपादेय को जो है भेद विज्ञान करने का नहीं दिया। तो इस कारण से जो है तीसरा नेत्र न देने के कारण जो है वह अनैतिक कार्य करने लग गया। अगर मैंने उसको दिव्य चक्षु दिया होता तो निश्चित तौर से जो है वो बुराई को छोड़ता और अच्छाई को ग्रहण किया। तो उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया। ठीक उसी तरह से हमें अपनी संतान को सबसे पहले संस्कार देने चाहिए और ये गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। एक जो है घटना आती है कि एक माँ थी, जो बच्चा जब स्कूल जाता तो बच्चा स्कूल में से कुछ न कुछ चीज जो है वो रोज छोटी मोटी ले आता था बच्चों पर। कभी पेंसिल लाया, कभी जो है पेन लाया, कभी जो है वो मतलब जो भी पढ़ाई की चीज, रबड़ था वगैरह लेके आया। माँ उसको हर बार प्रोत्साहन देती रही कि ये तेरे काम की चीज है, तू रख ले। तो प्रोत्साहन देते देते
जब वो बड़ा हुआ तो बड़ा होकर के डाकू बन गया, और डाकू के वो डकैत करते करते वो एक बहुत बड़ा डाकू बन गया। वो पकड़ा गया, वो जेल के अंदर उसको डाल दिया गया। तो माँ को बड़ा पश्चाताप हुआ। माँ मिलने के लिए आई तो उस डाकू बने हुए जो कि जेल में था, उसने माँ की नाक जो है वह अपने दांतों से काट ली। माँ ने कहा ये क्या किया? उसने कहा अगर माँ तो मेरे को पहले जब छोटी छोटी चोरियां की मैंने, उस वक्त मेरे को रोक लेती तो आज ये मेरी स्थिति नहीं होती। तो माँ को भी बहुत दुख हुआ कि मैंने उसकी चोरी की आदत को प्रोत्साहन देने से धीरे 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 ये बड़ा डाकू बन गया। तो हमें अपने बच्चे जब कभी भी प्रथम बार कोई गलती करे, चाहे व्यसन के संबंधित हो, चाहे बुरा की बुराई के संबंधी हो, पहली बार जब करे उसी वक्त बच्चे को जो है वो कड़ाई से पेश आना चाहिए। कड़ाई से पेश आने पर फिर वह कभी भी वैसी गलती नहीं करेगा। क्योंकि अगर हमने नरमाई वहां ली और उसने नशा पता सीख लिया और हमने नरमाई का रुख लिया, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, तो वो धीरे धीरे बड़ा नशीड़ी बन जाएगा, बड़ा शराबी बन जाएगा और उसका जीवन खराब हो जाएगा। इसीलिए प्रथम मोड़ पर जब बच्चा बुराई करे, जब 10 साल का 15 साल का हो, तो प्रथम मोड़ पे बुराई करने के साथ ही वैष्णी बने, तभी उसकी खैर खबर ले लो और उसको उस बुराई से तुरंत टालो। ये जो माता पिता का फर्ज होता है और इनको हम संस्कार भी कहते हैं। तो भाइयों और बहनों, हमें भरपूर संस्कार देने चाहिए, और संस्कार देने में सबसे बड़ी बात यह होती है कि बच्चा जो है एक खुली पुस्तक की तरह होता है, एक खाली स्लेट की तरह होता है। आप चाहो उसके ऊपर वो लिख सकते हो, तो उसके लिए जो है हमें वो कॉपिंग पावर उसकी ज्यादा होती है। वो तो माता पिता क्या करते हैं वैसा देख देख के वो करने लग जाता। माता पिता अच्छा काम करते हैं, जल्दी उठते हैं, परिश्रम करते हैं, सब घर का काम अपने हाथों से करते हैं, और दोनों के बीच में बड़ा अच्छा प्रेम होता है, माता पिता के सामंजस्य होता है, दोनों एक दूसरे का आदर करते हैं और वो बच्चों का भी रेस्पेक्ट करते हैं, बच्चों को बड़ा प्यार करते हैं, अच्छे कपड़े पहनाते हैं, टाइम से स्कूल भेजते हैं, उनके खाने पीने की पूरी सुविधा करते हैं, यानी उनको हर तरीके से एक अच्छा बच्चा बनाने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों में इंटरेस्ट लेते हैं, तो नेचुरली जब बच्चे उस प्रेम के वशीभूत होकर के जब बड़े होते हैं तो माता पिता के प्रति जो है समर्पित भी हो जाते हैं और वो कभी गलत लाइन में नहीं जाते हैं। ये गलत लाइन में जाने की बात होती है, ये 10 से लगा के अधिकतम 25 वर्ष की उम्र तक की रहती है। इस उम्र के अंदर हमें अच्छे अच्छे संस्कार देने चाहिए। मात्र धन देने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर बच्चा सपूत है तो धन तो फिर वो कमा लेगा, कई गुना कमा लेगा। और बच्चा अगर कपूत है और आपने उसको अच्छे अच्छे संस्कार नहीं दिए हैं तो फिर वो जितना भी धन है वह उड़ा देगा। मैं आपको जो एक किस्सा जो ठाकुर है उनका, जिनकी रियासत थी, उनको बताना चाहता हूं कि जो है वो रियासत यहाँ जो है, किसी में नाम नहीं लेना चाहता हूं, रियासत के अंदर बड़े ठाकुर साहब थे। तो उनके 3 भाई थे ठाकुर साहब। तो एक ठाकुर साहब तो जो क्या है कि नॉर्मल धन वाले थे, लेकिन उनके बच्चों को उन्होंने बहुत अच्छी शिक्षा दी और बहुत जो है उनको पढ़ाया लिखाया। तो बच्चे में कोई ब्रिगेडियर बन गया, कोई भारत सरकार में बड़ा सेंट्रल मिनिस्टर बन गया, कोई माना हुआ बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया। लेकिन अर्थ की दृष्टि से वो जो है ठाकुर जी जो है वो सामान्य थे। और एक ठाकुर ऐसे थे जिनके पास में धन की कोई कमी नहीं थी, और बताते हैं कि उस समय में उनके जो है दीवारों के अंदर सोने की ईंटें चुनाई गई थी, यानी इतना धन था, लेकिन उन्होंने बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो वो बच्चा आगे जाकर के
बिगड़ गया और सारा धन उड़ा दिया। तो हम ये कहना चाहते हैं, बच्चों को धर्म के संस्कार दो, उनको सनातन सत्य के संस्कार दो, उनको एक अच्छा नागरिक बनाओ और धन उतना ही दो जितनी उनकी नीड पूरी हो सके। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले और सभी अच्छे संस्कार प्राप्त करके अच्छे इंसान बन करके हम एक अच्छा संसार बनावें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति, ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com। यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।